हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी के पसंद यूट्यूब चैनल राय एजुकेशन में। नई शिक्षक भर्ती के बारे में कुछ बातचीत करनी है। आप लोगों के तमाम कमेंट आए हैं काफ़ी महीनों में, और इस मुद्दे पर बातचीत नहीं कर रहा था क्योंकि पिछले कुछ महीने पहले मैंने इस पर स्पष्ट बातचीत की थी, आप लोगों को एकदम स्पष्ट जानकारी दी थी। हालांकि इस पर ढेर सारी वीडियोस आपको चैनल पर यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मिलती होंगी। उन महीनों के दौरान आपके तमाम कमेंट आए कि आखिर कब आएगी नई भर्ती, और आज भी एक मित्र ने कमेंट किया था कि सर इस पर कुछ बातचीत करिए, कुछ बताइए हम लोगों को, कैसे मोटिवेशन मिले, कैसे अपनी प्रिपरेशन को चालू रखें, आखिर कब आएगी भर्ती। तो उसी को टारगेट करके, उसी को फिक्स पॉइंट लक्ष्य बनाकर हम अपनी प्रिपरेशन को चालू रखें। तो मुझे लगा कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन की ज़रूरत है और लोगों को बताने की ज़रूरत है कि किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए और कब क्या होगा। आपके तमाम प्रश्न रहे हैं कि आखिर कब आएगी भर्ती, सरकार नई भर्ती नहीं लाएगी क्या, यूपी टेट से क्या संबंध है इस भर्ती का, कितने हज़ार भर्तियां आएंगी, और नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती से संबंधित जितने भी प्रश्न आपके रहे हैं बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा और तैयारी अपनी कमर कसने वाली प्रिपरेशन करते रहिए, क्योंकि सारी चीज़ें ब्लाइंड स्पॉट की तरह काम करेंगी। महीने 2 महीने के भीतर में सारा कुछ आपको खेल देखने को मिल जाएगा, तो फिर आप उस समय नहीं बोलेंगे कि मुझे बताया नहीं गया, है ना। तो अपनी प्रिपरेशन अपने तरीके से करेंगे आप सभी। तो चलिए बातचीत प्रारंभ करते हैं। और यहाँ पर देखिए कमेंट आया था विकास जी का ही रिसेंट में, और उस पर इन्होंने स्पष्ट कहा था कि न्यू भर्ती पर वीडियो बनाइए, आएगी तो कब तक आएगी। तो उसको मैंने जवाब दिया था। अब मेन मुद्दे पर आ जाते हैं, इन सभी चीज़ों से भटकते हुए आगे बढ़ते हैं। देखिए, नई भर्ती इसी वर्ष होगी, इस बात को समझ लीजिए, एकदम स्पष्ट है, मैंने एकदम स्पष्ट बताया था। और ये आंसर मैं क्यों दे रहा हूँ, इसका संबंध है यूपी टेट से। ये भी मैंने बहुत पहले बताया था, फिर से उसी बात को दोहरा रहा हूँ कि यूपी टीटी पूरी तरीके से डायरेक्टली इम्पैक्ट कर रही है। और जिस प्रकार से कोविड का खतरा आपको देखने को मिल रहा है, उसी प्रकार से एकदम स्पष्ट बोल रहा हूँ कि यूपी टीटी होने के बाद ही नई भर्ती आएगी, इस बात को समझ लीजिए। और यूपी टेट आपकी कब तक होगी, तो वो संभवतः जुलाई के बाद ही प्रस्ताव आपकी होगी वो, है ना। इस बात को आपने समझ लिया। जुलाई के बाद ही नई शिक्षक भर्ती आएगी, और जुलाई के बाद ही यूपी टेट होगा। यूपी टेट जैसे समाप्त होगा उसके 1 महीने से 2 महीने के भीतर सारा कुछ काम धाम हो जाएगी, इस बात को समझ लीजिए। और अक्टूबर से लेकर दिसंबर के बीच में आपको नई भर्ती के बारे में, ये प्राथमिक नई भर्ती शिक्षक भर्ती के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, अब आएगी कितने हज़ार भर्ती आएंगी। देखिए जिस प्रकार से गैप बढ़ती जा रहा है, 51,000 प्लस पदों के बारे में तो 69,000 भर्ती का जब केस चल रहा था कोर्ट में, तो उस पर स्पष्ट आपके राज्य सरकार की ओर से हलफनामा जो दाखिल किया गया था उसमें स्पष्ट जानकारी दी गई थी। सरकार का जो CSC पैनल था वहाँ पर, उनके द्वारा ये स्पष्ट बात की गई थी कि हमारे पास 51,000 प्लस पद हैं, और वहीं से 51,000 वाला ये डाटा निकल कर आया है हर जगह आपको जो देखने को मिल रहा है। लेकिन अभी जो लंबे गैप है, प्रत्येक वर्ष, इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिए, एक वर्ष में प्राथमिक विद्यालयों से यानी परिषदीय विद्यालयों से लगभग 7,000 प्लस शिक्षक रिटायर्ड होते हैं। तो अगर सरकार अपने हिसाब से काम धाम करेगी तो लगभग 60,000 प्लस भर्ती आपको देखने को मिल जाएगी। नहीं तो अगर इस सरकार को 51,000 प्लस भर्तियों को ही लेकर आगे बढ़ना है तो आपके पास इतना बड़ी भर्ती है। लेकिन एक बात स्पष्ट तरीके से जान लीजिए, अगर आप अभी भी खिलवाड़ कर रहे हैं अपने साथ, अपने समय के साथ, तो सचेत होने का समय है। घर पर बैठे हैं, इससे अच्छी स्थिति आपको नहीं मिलेगी। यूट्यूब प्लेटफॉर्म है, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। आपने जो बीएड किया हो, बीटीसी किया हो, उन दौरान में जितनी बुक्स नोट्स आपने बनाई हो, वो सभी आपके लिए बहुत बेहद आवश्यक है। अपनी प्रिपरेशन उससे जारी रखिए। जो लोग आर्ट साइड के हैं उनको मैथमेटिक्स में, रीजनिंग में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती होगी, हालांकि सबको नहीं आती होगी, क्योंकि कई लोग आर्ट साइड लेते ही हैं ताकि वो प्रिपरेशन वनडे एग्ज़ाम की कर सकें, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अधिकतर बहनें जो होती हैं, अधिकतर महिलाएं हैं, अधिकतर पुरुष वर्ग में भी ऐसे लोग हैं जिनको गणित से दिक्कत है, तो आपके पास लंबा समय है, उसका सदुपयोग करिए। मैं नहीं कर रहा हूँ कि आप 8-8 घंटे की सीटिंग बैठाइए, कम से कम दिन भर में 2 से 4 घंटे तो निकालिए अपनी प्रिपरेशन के लिए, ताकि आप इस 1 साल में कहीं अपने आप को देखना चाहते हैं सेटल्ड,
क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट का जो भीड़ है ना, वो आने वाले समय में इतनी तेज़ बाढ़ की तरह आएगी। कोविड जैसे हालात में दूसरी बार कोविड ये चल रहा है, तो उसके लिए आपको पहले से सचेत होना होगा। अगर आप दूरदृष्टि रखते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें दिख रही होंगी, है ना। तो इस बात को पुनः समझ लीजिए, सरकार नई भर्ती करेगी, सरकार प्रतिबद्ध है, सरकार के ऊपर प्रेशर भी है, क्योंकि अगला जब 2022 में इलेक्शन होगा तो सरकार के पास क्या वादे रहेंगे, क्या मैनिफेस्टो में वो प्रदर्शित करेगी कि हमने क्या नई भर्ती अपने से सृजित की है। अभी तक तो ये शिक्षा मित्र बंधुओं के समायोजन के कारण जो पद बचे हैं उनको सरकार ने पूरे संकल्प प्रतिबद्धता के साथ भर्ती प्रक्रिया कराई है। मेरिट के आधार पर शिक्षकों का चयन हुआ है। तो सरकार को दिखाना है कि नई शिक्षक भर्ती हमने की है अपने दम पे। इसके लिए बहुत सरकार भी तत्पर है। हालांकि अभी जो माहौल चल रहा है, पंचायत चुनाव, सारी चीज़ें डील आउट होने के बाद, कोविड प्रोटोकॉल से लड़ने के बाद, आप सभी के लिए इस बात को समझ लीजिए। और एक बात पुनः बोल दूं, ये 51,000 प्लस शिक्षक भर्ती प्राथमिक की होने के बाद सालों लग जाएंगे इतनी बड़ी भर्तियां आने में। और आने वाले समय जिस प्रकार से कंपोजिट स्कूलों का संरचना चल रही है, कायाकल्प चल रहा है, मुझे नहीं लगता कि बड़ी भर्ती सृजित होगी कभी, है ना। हालांकि ये कहना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इसके पहले भी हम लोग 68,569,000 भर्ती से पहले भी बोलते हैं कि अब 72,000 होगी, तो इतनी बड़ी भर्ती नहीं देखने को मिली, लेकिन देखने को मिली। तो समय है और सारी चीज़ें वो अपने आप होती हैं। लेकिन ये बात तो समझ के चलेंगे आप, तो आप खुद प्रिपरेशन आपकी और तगड़ी हो जाएगी कि इसमें मुझे एक सीट पक्की करनी है, मुझे सहायक अध्यापक बनना है इस 2021 में। इस बात को समझ लीजिए, तो ही आप कुछ कर पाएंगे। बाकी आपके जो भी व्यक्तिगत प्रश्न हो, जो भी परेशानियां हों डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, या जो भी पढ़ने के शेड्यूल को लेके जो भी चीज़ें आपको मार्गदर्शन चाहिए, आप जरूर कमेंट करिएगा। मैं अपने ज्ञानानुसार आपको मार्गदर्शन जरूर करूंगा। बाकी के लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।